हेलो स्टूडेंट्स, रीना मैम की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समर क्विज की रिवीजन करेंगे। तो सभी बच्चे सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे और उनको अपनी कॉपी में हल करेंगे। यहाँ पर समर क्विज फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है और उसमें से हमें क्या निकालना है? वर्ब ढूंढनी है। और सेंटेंस है द बॉय ड्रॉप्ड द सोडा ऑन द टेबल। तो यहाँ पर वर्ब क्या होगी? ड्रॉप्ड। और यहाँ पर हम टिक करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। ड्रॉप्ड ये वर्ब है। फाइंड आउट द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें वर्ब सर्च करनी है, फाइंड आउट करनी है। और सेंटेंस है माई डॉग लाइक्स टू प्ले विद अ बॉल एंड सम टॉयज। तो यहाँ पर वर्ब होगी प्ले। क्या होगी? प्ले। इस पर टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ नॉट अ नाउन इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हमें बताना है कि नाउन नहीं है, वो बताना है सेंटेंस में। और सेंटेंस है द प्लेन लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट। यहाँ पर देखिए प्लेन और एयरपोर्ट ये क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर प्लेन एयरपोर्ट ये नाउन है, तो हमारा उत्तर हुआ लैंडेड ये वर्ब है। लैंडेड क्या है? वर्ब है। तो इसके लिए यहाँ पर हम इस पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड आउट द प्रोनाउन। प्रोनाउन इन सभी टॉपिक्स की चैनल पर ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध हैं। यहाँ पर आप चैनल में या तो आप वीडियो लिस्ट में या प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ से ये सभी टॉपिक आसानी से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमें ढूंढना है प्रोनाउन। और सेंटेंस है ही वॉज प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड। यहाँ पर प्रोनाउन है ही, तो ही पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आउट डिस्क्राइबिंग वर्ब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड को इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस से हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी कि एडजेक्टिव को ढूंढना है। और सेंटेंस है हमारा देयर इज ह्यूज बिल्डिंग नियर माई स्कूल। तो यहाँ पर देखिए बिल्डिंग को डिस्क्राइब करने के लिए किस वर्ड का यूज़ किया गया है? ह्यूज। तो इसको हम टिक करेंगे, ये एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 6 है नभ शब्द का सही अर्थ है। नभ का क्या अर्थ है? आकाश। सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और सोच समझकर अपने उत्तर पर निशान लगाएं। जब जब इसके दिल में आता, जब जब से मिलता हुआ विकल्प, जब जब से मिलता हुआ विकल्प क्या है? तब तब। तो इस पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है जादूगर यह कौन कविता में किसको जादूगर कहा गया है? किसको कहा गया है? बादल को कहा गया है। इस पर टिक करेंगे, बादल पर। क्वेश्चन नंबर 9 है टपका पाठ में धनिया कौन है? टपका पाठ में धनिया कौन है? माली है, शिक्षक है, धोबी है या पत्रकार है? हमारा सही उत्तर है धोबी है। तो इस पर टिक करेंगे। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 भोर शब्द का समानार्थी शब्द है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भोर है जैसे, तो यहाँ पर भोर में एक मात्रा आती है, इसलिए यहाँ पर वर्तनी में यहाँ पर गलती है। तो इस भोर का मतलब होता है सवेरा। सवेरा पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है नीचे दिए गए परिवार वृक्ष को देखें, इसमें कितनी पीढ़ियाँ दिखाई गई हैं? तो पीढ़ियाँ कैसे काउंट करते हैं? देखिए ये हैं पहले ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी हैं, और फिर ये पेरेंट्स और अंकल आंट हैं, और फिर यहाँ पर चिल्ड्रन है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी पीढ़ियाँ हो गई? 1 2 3, 3 पीढ़ियाँ हो गई हैं। तो हम 3 पर टिक करेंगे। इस चित्र में 3 पीढ़ियाँ दर्शाई गई हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखो, यहाँ क्या गतिविधि हो रही है? तो यहाँ से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं पर टिक करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 दिवाली की सफाई के दौरान मेरी माताजी को एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर मिली।
मेरी माताजी ने बताया कि इस तस्वीर में मैं मेरे पिताजी के छोटे भाई की गोद में बैठा हूँ। आप बताओ कि मैं किसकी गोद में बैठा हूँ। अब ये देखिए, पिताजी के छोटे भाई आपके क्या लगेंगे? वेरी गुड, चाचा जी। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे चाचा जी की गोद में। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंद्रधनुष में 7 रंग हैं। यह जानने के लिए आप निम्न में से किस ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करते हो? तो किसी भी रंग को या किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम किस ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करते हैं? आँखों का। वेरी गुड। तो आँखों पर हम टिक करेंगे। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, चित्र में दर्शाए खेल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये क्रिकेट का खेल है और क्रिकेट के खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, इसलिए हम 11 पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए इस दी गई संख्या में 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो किसी भी संख्या को अंकों में लिखने के लिए, शब्दों में लिखने के लिए या फिर उसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके ऊपर इकाई दहाई लिख लेना चाहिए। तो अगर हम इस संख्या के ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह से लिख लेते हैं तो हमें पता चलता है कि 4 है हजार के स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान होगा 4000। 4000 पर टिक करेंगे। और है क्वेश्चन नंबर 17, सही पैटर्न बताओ। यहाँ पर देखिए कुछ पैटर्न दे रखे हैं और उसमें सही पैटर्न हमें ढूंढना है। यहाँ पर फर्स्ट पैटर्न को देखते हैं, यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बन रही है। ये देखिए 22, 42 और 26, यहाँ पर भी कोई सीक्वेंस पैटर्न नहीं बन रहा है। और यहाँ पर भी कोई एक निश्चित पैटर्न हमें दिखाई नहीं देता है। कौन सी संख्या में हमें इस पैटर्न में हमें एक निश्चित पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इस पर टिक करेंगे। 5, 10, 15 यानी कि दी गई संख्या में 5 5 जोड़ने पर अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। इसमें एक निश्चित पैटर्न है तो इस पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, आज चौथी कक्षा के बच्चे विद्यालय में फूलों के पौधे लगा रहे हैं। सब ने मिलकर 7 क्यारियां बनाई और हर क्यारी में 25 फूलों के पौधे लगाए। क्या आप बता सकते हैं उन्होंने फूलों के कुल कितने पौधे लगाए? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 25 और 7 की गुना करनी है। 25 को हमें 7 से गुना करनी है। 7 पंजे 35, हासिल 3 और 7 दूनी 14 और 3 17। तो इस तरह से हमारा उत्तर आता है यहाँ पर 175 और इसलिए हमारा 175 सही उत्तर होगा। हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि 25 सत्ते, अगर आपको 25 का पहाड़ा आता है तो 25 सत्ते 175, इस पर हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बकरी के 4 पैर हैं तो 4 बकरियों के कुल कितने पैर होंगे? या तो हम इनको बार बार जोड़कर इस तरह से पता कर सकते हैं, 4, 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 4 गुना 4 से भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं कि एक बकरी के 4 पैर और 4 बकरियों के 16 पैर। तो 16 पर हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, रमन की गाड़ी में 826 लीटर पेट्रोल है और अमित की गाड़ी में 567 लीटर पेट्रोल है। ज़रा बताओ तो दोनों की गाड़ियों में कुल कितना पेट्रोल है? यहाँ पर देखिए कुल बताना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 826 जमा 567, इस तरह से लिखकर हम इनको जोड़ लेंगे। 6 जमा 7 13, 13 का 3 का हासिल 1, 2 जमा 6 8 रेख 9, 8 5 13। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा उत्तर है 1393। ये वाला हमारा सही विकल्प होगा, इसलिए हम इस पर टिक करेंगे। यहाँ पर मैं इस समर सर्वे को, क्विज़ को सबमिट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये किसी के बच्चे के
मैंने लॉगिन किया था, तो आप अपना ये सर्वे करके यहाँ पर सबमिट सर्वे ज़रूर करें। यहाँ पर सिर्फ मेरा पर्पज़ था इसको रिवाइज करना, इसकी रिवीजन करना। आप इन सभी सवालों को अच्छे से समझते हुए अपनी कॉपी में करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक थैंक यू।